Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो समझते हैं व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट पार्ट 1। इस सीरीज के अंदर इवेंट मैनेजमेंट की सीरीज में हम टोटल 3 पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फोर्थ पार्ट जो होगा वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिससे जो स्टूडेंट्स की एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगी। चैप्टर के एंड में पूरा चैप्टर समझने के बाद इस सीरीज में से, इस चैप्टर में से इवेंट मैनेजमेंट के कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं वो हम लास्ट फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा पोर्शन, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट पे जाने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट यू मीन बाय इवेंट। जैसे ही आपके सामने इवेंट वर्ड रखा जाता है, आपके दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारी इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि इवेंट यानी शादी, इवेंट यानी एंगेजमेंट, इवेंट यानी कॉलेज का एनुअल फंक्शन, इवेंट यानी स्पोर्ट्स मीट, इवेंट यानी कोई एग्जीबिशन, इवेंट यानी कोई साइंटिफिक फेयर। ऐसा कोई भी पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे कोई ना कोई रीज़न से सब मिले होंगे, कोई ना कोई कारणवश सब मिले होंगे, ऐसा कोई प्रसंग यानी कि इवेंट। जनरली हम इवेंट वर्ड यूज़ करते हैं कोई भी ओकेजन के लिए। जो ओकेजन हमारे आसपास दिखाई देते हैं दैट इज़ नथिंग बट इवेंट। इवेंट कॉमन चीज़ नहीं है, क्लियर। साल में एक बार, दो बार या 10-15 साल में एक बार वो प्रसंग है एक, जो हर रोज नहीं होगा लेकिन कॉमन लाइफ का वो पार्ट नहीं है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इवेंट। एक ऐसा दिन जो हर पूरे साल में बाकी सब दिनों से थोड़ा अलग होता है, दैट इज इवेंट, क्लियर। जैसे एनुअल फंक्शन साल में एक बार ही होगा, एनुअल मीटिंग साल में एक बार ही होगी, मैरिज आपके रिलेटिव के साल में, क्या उसके तो लाइफ में एक बार हो गए मैरिज तो, पर दूसरे सारे मैरिज आएंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है, हर रोज कभी जाते हो आप शादी में कि हर रोज मैं शादी में जाता हूँ सुबह उठ के ही ना, क्लियर। इवेंट इज अ स्पेसिफिक कभी कभी आने वाली चीज़ है और वो काफ़ी बड़ी होती है, एक्सपेंसिव चीज़ें होती है। ये मैरिज की बात हुई। फॉर एन एग्जाम्पल आपके कॉलेज का एनुअल फंक्शन, ये साल में एक बार होगा, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा होता है। अगर आप स्टूडेंट के इंटेंशन से या स्टूडेंट के एंगल से देखोगे तो उनके लिए तो एनुअल फंक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है, उनके लेवल, उनके एज के हिसाब से, क्लियर। वो पैसे इकट्ठे करते हैं सब लोग, फिर एक एनुअल सेलिब्रेशन रखते हैं, क्लियर। वो स्टूडेंट की फंडिंग से या कॉलेज के फंडिंग या स्कूल के फंडिंग से होता है, लेकिन वो मज़ेदार होता है, एक मेमोरेबल मोमेंट होता है सभी के लिए। तो दैट इज़ व्हाट इवेंट इज़। सेम वे ऑफिस में भी इवेंट होते हैं, उनकी मीटिंग होती है एनुअल शेयर होल्डर्स के साथ, क्लियर, कंपनीज के अंदर। या तो फिर कोई ना कोई ऐसे ही गेट टुगेदर रखा होगा, कोई डिनर पार्टी रखी होगी बिजनेस की, दैट इज़ व्हाट इवेंट। हर रोज तो पार्टी नहीं होती होगी, साल में एक दो बार ऐसा कुछ होता होगा। तो बिजनेसेस में भी इवेंट होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी इवेंट होते हैं, पर्सनल लाइफ में भी इवेंट्स होते हैं। मतलब ह्यूमन लाइफ में इवेंट एक कॉमन चीज़ है, हाँ, लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आती है और वो सभी के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। तो चलिए समझते हैं इवेंट यानी क्या। इवेंट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट हैपन्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान और एन एक्टिविटी। कोई कोई भी ऐसी चीज जो आप प्लान करते हो और उसको करते हो, इवेंट कंडक्ट करते हो, समथिंग दैट हैपन्स अकॉर्डिंग टू प्लान और एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए आपने प्लान किया बहुत लंबे समय से। जैसे कि मैरिज होते हैं तो हम 3-4 महीने पहले से प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग तो साल साल भर ले, एक साल पहले से ही प्लानिंग करते हैं। एक दिन का इवेंट है लेकिन प्लानिंग बहुत लंबी चलती है, और फिर वो उस दिन जो दिन आता है उस दिन वो सारी प्लानिंग इंप्लीमेंट की जाती है। सेम वे बिजनेस में भी ऐसा होता है, कोई बड़ा मीटिंग अरेंज किया है तो उसकी तैयारी 1-2 महीने से पहले से ही चलने लगेगी। आपका कॉलेज का एनुअल फंक्शन होगा, उसकी तैयारी 1-2 महीने पहले से शुरू हो जाएगी। तो कोई भी इवेंट जो होता है वो प्लानिंग के साथ होता है, और वो प्लानिंग जो आप कर रहे हो बहुत लंबे समय से करते हो, और वो 5-6 घंटे का इवेंट होता है, उसमें वो सारा प्लानिंग यूज़ किया जाता है। आपने जो सोचा था वो सब कुछ उसके अंदर किया जाता है। सोचिए 5 घंटे के इवेंट के लिए आपने एक एक महीना, 2-2 महीना प्लानिंग की है, और उस हिसाब से आपको 5 घंटे में सब कुछ खत्म करना है। तो दैट इज वॉट इवेंट इज, क्लियर। और एक अच्छी सी डेफिनेशन है फिलिप कोटलर की दी हुई कि इवेंट आर डिफाइंड एज occurrence to communicate particular message to a target audience
आप इवेंट क्यों करते हो? ताकि आप अपना मैसेज लोगों को दे पाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एनुअल इवेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो आप मैसेज देना चाहते हो कि कॉलेज हमारे लिए बहुत स्पेशल है, यहाँ के टीचर्स, मेरे फ्रेंड, मेरे कलीग्स सब। आप बिजनेस मीटिंग क्यों करते हो? क्योंकि आप अपने बिजनेस के सारे फिनेंशियल डेटा अपने शेयर होल्डर्स को बताना चाहते हो कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। उसी लिए तो हमने ये इवेंट अरेंज किया है, ये मीटिंग अरेंज की है। हम मैरिज का इवेंट अरेंज करते हैं क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई अभी ये दो जो अलग अलग पर्सन है वो अब एक हो चुके हैं। तो इवेंट कोई ना कोई मैसेज देने के लिए होता है। कोई सोशल मैसेज, कोई पॉलिटिकल मैसेज, कोई फिनेंशियल मैसेज, कोई इमोशनल मैसेज। क्लियर? उसमें कोई ना कोई मैसेज या टारगेट छुपा होता है इवेंट के अंदर। क्लियर? तो इवेंट क्या है? अकरेंस टू कम्युनिकेट पर्टिकुलर मैसेज टू टारगेट ऑडियंस। तो आप इवेंट की ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हो। आपको आगे की डेफिनेशन याद रहे तो आगे की याद रखो, पीछे की डेफिनेशन याद रहे तो दूसरी वाली याद रखो, और दोनों याद है तो दोनों ही लिख दो, सबसे बेटर ऑप्शन अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए इवेंट्स के, जैसे सेलिब्रेशन ऑफ वाइब्रेंट नवरात्रि। नवरात्रि भी एक इवेंट ही है जो 9 दिन का कोई ग्राउंड पे अरेंज किया होगा। अवार्ड सेरेमनी, जैसे कि आपका एनुअल फंक्शन। लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कंपनियां एक बड़ा सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है नया वाला, तो एक बड़ा इवेंट अरेंज करती है जिसमें बहुत सारे ऑडियंस को बुलाया जाता है, कस्टमर्स को, और उनके बीच में रिबिन काट के वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, कोई कार या बाइक लॉन्च हुई है तो उसका लॉन्चिंग सेरेमनी होता है। क्लियर? कि इतने की बाइक लॉन्च हो रही है, इतने की कार लॉन्च हो रही है, तो ये भी तो एक इवेंट का ही एग्जाम्पल है। इवेंट मतलब कुछ स्पेशल होने वाला है, दैट इज इवेंट। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, दैट इज ऑल्सो इवेंट। क्लियर? कि भाई सब टीम के कैप्टन आएंगे, पूरी टीम आएगी, फायर वर्क होगा, डांस हो गए, कल्चरल डांस हो गए, सब कुछ होगा, रिबिन काटा जाएगा, ईच एंड एवरी। तो ये सब क्या है? इवेंट्स के एग्जाम्पल्स है। तो आपको इवेंट क्या है वो तो समझ में आ गया, और ये काफ़ी कॉमन चीज़ है इवेंट। अब चलिए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट। उसके लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का हो, नेचर का हो, सिग्निफिकेंस का हो, या तो फिर फीचर्स, ये सभी एक ही है। फीचर्स ऑफ इवेंट, नेचर ऑफ इवेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट। तो समझते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट। इट इज यूनिक मूवमेंट, ये सबसे अलग है, जो हर रोज नहीं होता है। इसके अंदर कुछ अलग है हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ से। क्लियर? आप में अंदर वो जोश होता है, वो उत्साह होता है कि आज क्या होने वाला है। क्लियर? आप हर रोज कॉलेज जाते हो, लेकिन एनुअल डे यूनिक है बाकी सभी दिनों से। आप हर रोज किसी ना या कहीं ना कहीं कोई रास्ते से जाते हो, कोई ग्राउंड में खेलने जाते हो, उसी ग्राउंड में उस दिन मैरिज है, तो वो दिन कुछ अलग होगा। आप हर रोज ऑफिस जाते हो, लेकिन जिस दिन एनुअल मीटिंग है कंपनी की, वो दिन आपका अलग होगा। उस दिन शायद कंपनी में खाने का भी होगा। आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज हर रोज नहीं खिलाता है, लेकिन एनुअल फंक्शन होगा तो शायद स्नैक्स या फिर लंच कुछ ऐसा प्रोवाइड किया होगा आपके लिए। तो वो यूनिक दिन है, सबसे कुछ अलग होने वाला है। तो कोई भी इवेंट क्यों ना हो, इट इज ऑलवेज यूनिक। सेकेंड, इट ऑफर्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। बाकी सब दिनों से आपका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। आपको कॉलेज कभी जाना पसंद नहीं होता, स्कूल कॉलेज। क्लियर ना? एक स्टूडेंट की लाइफ मतलब उसको ऐसा लगता है वो जेल में जा रहा है, चाहे वो स्कूल जा रहा हो या कॉलेज जा रहा हो। ये 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है। उनको स्कूल या कॉलेज पसंद नहीं होते, फिर भी वो जाना जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपलसरी है, नहीं जाओगे तो क्या करोगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्लियर? आपकी अटेंडेंस कटेगी, आपका फ्यूचर खराब होगा, रिजल्ट खराब आएगा। इस डर के वजह से आप स्कूल या कॉलेज जाते हो। बाकी अगर ये ना होता ना, कुछ भी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती या रिजल्ट मायने नहीं रखता लाइफ में, तो आप कभी स्कूल या कॉलेज नहीं जाते। हम कुछ मजबूरी है उसके लिए स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, खासकर बच्चे, 90% केस में बच्चे। लेकिन अगर एनुअल डे हो तो वही स्कूल पसंद आती है। यार आज तो मजा आएगा, डांस हो गए, खाना होगा, पढ़ाई नहीं होगी, बस सब कुछ होगा। स्पोर्ट्स मीट होगा या स्पोर्ट्स वीक होगा, तो हम जाएंगे वहाँ पे। भले ही कॉलेज या स्कूल कभी देखी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा तो हम जाएंगे, क्योंकि वो एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है आपको। और लाइफ में हमेशा याद रहेगा वो कि हाँ भाई मेरा स्पोर्ट मीट ऐसा था, एनुअल डे ऐसा था, मैंने भी डांस किया था, या मुझे कोई अवार्ड मिला था। ये सब मेमोरीज है। आपके फ्रेंड्स के साथ खींचे हुए फ़ोटोज़ हो गए आपके पास, जब 50-60 साल के हो जाओगे तब वो याद आएगा सब, कि भाई मैं ऐसा था 20 साल की उम्र में। कितना सब याद रहता है। इट इज़ नथिंग बट एक्सपीरियंस।
कोई भी इवेंट आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस हर बार सही हो, कभी गलत भी हो सकता है। जैसे कि आप उस इवेंट में आपके कपड़े पे कुछ खाना गिरा दो या आपके ऊपर कुछ सामान गिर जाए, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। क्लियर? बट वो एक्सपीरियंस हमेशा लाइफ में याद रहते हैं। सेम वे ऑफिस में भी जो होता है, जो मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग में सब लोग आते हैं। अब ऑफिस जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। आज मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ऑफिस काम करना किसको अच्छा लगेगा? बस वो तो तनख्वाह मिल रही है, घर चलाना है, उसी रीज़न से मैं ऑफिस जाता हूँ। जैसे आपको अटेंडेंस का डर है, वैसे मुझे पैसों का डर है कि भाई पैसा नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। मजबूरी में मैं जा रहा हूँ, वरना अगर कोई बोले तू घर पे बैठ पैसा ऐसे ही भिजवा देंगे, तो मैं कल से ऑफिस जाना बंद कर दूंगा। सिंपल है। तो जैसे स्टूडेंट की लाइफ है, वैसे जॉब करने वालों की भी लाइफ वैसी ही है। सब पैसों के प्रेशर में आके काम पे जाते हैं। लेकिन ऐसे ही सेम समझो, वही ऑफिस में एनुअल मीटिंग है, उस दिन तो कोई काम नहीं होता, उस दिन फ्री में खाना मिलता है, शेयर होल्डर्स आते, एक सेलिब्रेशन टाइप होता है। तो उस दिन सभी को ऑफिस जाना अच्छा लगता है, सब तैयार होके जाते हैं, मस्त सूट बूट पहनते हैं। तो यही तो चीज़ है, बिकॉज इट प्रोवाइड अ यूनिक एक्सपीरियंस। वो एक मेमोरी के तौर पे आपको काम आता है। इवेंट्स आर इवेंट्स आर कंडक्टेड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम इवेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम इवेंट कंडक्ट करते हैं। हम इवेंट क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। आपने बिजनेस मीटिंग रखी, आपने बिजनेस इवेंट रखी, क्यों रखी इवेंट? क्योंकि आपको शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना था, आपको अच्छा फिनेंशियल डेटा लोगों को देना था, ताकि आपकी कंपनी से और भी ज़्यादा लोग जुड़े। तो ये फिनेंस उसका ऑब्जेक्ट था। आपने एनुअल फंक्शन क्यों रखा? क्योंकि आप थैंक्स कहना चाहते थे अपनी स्कूल या कॉलेज को कि भाई अब हम जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा, ये साल काफ़ी हमारा अच्छा भी था। तो कोई ना कोई इवेंट के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव छुपा होता है। क्लियर? और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम इवेंट करते हैं। शुरू होता है इवेंट, 5-6 घंटे चलता है, ऑब्जेक्ट अचीव हो जाता है, इवेंट खत्म। फॉर एन एग्जाम्पल, मैरिज इवेंट। मैरिज इवेंट शुरू होता है, दूल्हा दुल्हन सब आते हैं, फेरे पड़ते हैं, और लास्ट में जब इवेंट खत्म होता है तो क्या होता है? मैरिज खत्म। जो ऑब्जेक्ट था वो अचीव हो गया, मैरिज हो गए। क्लियर? तो हर एक इवेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए इवेंट कंडक्ट होती है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, इवेंट खत्म हो जाती है। इट हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन कंपेयर टू प्रोजेक्ट। देखिए, अब यहाँ पे कंपनी एंगल से सोचो। कंपनी का जो मीटिंग था वो 5-6 घंटे में खत्म हो जाएगा, इट हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ। लेकिन उस मीटिंग में जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए थे हम ये करने वाले हैं, वो तो 2-2, 3-3 साल तक चलेंगे। जो प्लान आपने बनाए, आपने लोगों के सामने रखा है कि हम ये चीज़ बनाएंगे, तो वो तो 5 साल 10 साल चलेगा। तो प्रोजेक्ट की लाइफ लंबी होती है, जो उसके अंदर वो मीटिंग के अंदर डिस्कस हुए होंगे सारे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, क्योंकि ये मीटिंग आपने इन्वेस्टर्स के साथ की थी बिजनेस के अंदर। तो प्रोजेक्ट की लाइफ लंबी होती है। लेकिन जिस इवेंट में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुए थे, वो इवेंट 5-6 घंटे का ही होता है। तो इट हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ एज कंपेयर टू इवेंट। मूविंग फर्दर, इवेंट इन्वॉल्व्स ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। ये जो इवेंट होती है ना, भले 5-6 घंटे की होती है, लेकिन उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपका एनुअल डे। अब एक स्टूडेंट का एक कॉमन एनुअल डे होता है ना, उसमें भी 50 से 60 हज़ार रुपये यूं ही यूज़ हो जाते हैं। अब आपको लगेगा 50 हज़ार, 50 हज़ार कहाँ बड़ी अमाउंट है। लेकिन एक बच्चे के एंगल से देखो, वो लोग ने तो 100-100 रुपये जमा करके इवेंट किया है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो एनुअल फंक्शन 50 हज़ार के ऊपर चला गया। सेम वे अपने केस में भी यही होता है। आपने बिजनेस मीटिंग करने वाले हो, तो बिजनेस मीटिंग में कितने सारे लोग आएंगे, सबका खाना अरेंज करना पड़ेगा प्रोफेशनली। ये तो पूरा प्रोफेशनल इवेंट होगा। कोई इवेंट मैनेजर को बुलाना पड़ेगा जो पूरी इवेंट को करेगा, तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। क्लियर? तो वहाँ पे पैसा लगेगा, 2-3 लाख रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। मैरिज इवेंट की बात करो तो वहाँ तो कोई लिमिट नहीं है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कभी कभी तो करोड़ों में भी खर्चे कर लेते लोग। मतलब कोई भी इवेंट सस्ता नहीं होता। जैसा इवेंट वैसा खर्चा, और हमेशा वो खर्चा ज़्यादा ही होता है। और उसी वजह से हमें पैसों की ज़रूरत बहुत पड़ती है जब आप कोई इवेंट करने वाले होते हो। तो ये भी उसका एक कैरेक्टर है।
इट अक्वायर्ड अ साउंड प्लानिंग। भाई इवेंट कंडक्ट करने के लिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग के बिना आप इवेंट करने जाओगे ना तो पूरा इवेंट खराब हो जाएगा। उसके लिए तो हम 2-2 महीने पहले प्रैक्टिस करते हैं कि इस इवेंट में क्या करना है, कैसे करना है, पहली 5 मिनट ये, फिर 10 मिनट ये, फिर 15 मिनट ये, सब कुछ प्लान किया जाता है। वरना लाखों करोड़ों रुपए लगाए होगे और प्लानिंग नहीं किया होगा कोई भी चीज़ का, तो सारे पैसे भी डूब जाएंगे और इवेंट भी फ्लॉप हो जाएगा। तो इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कोई इवेंट करने वाले हो, और वो प्लानिंग बहुत लंबे समय से चलता है। इट मे फेस द एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। चलिए मानते हैं इवेंट आप कंडक्ट कर रहे हो, पर कभी कभी उसमें भी रिस्क होता है। वो भी फ्लॉप हो सकता है, वो भी कैंसिल हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोरोना ड्यूरेशन आ गया, किसी ने सोचा था? कितने लोगों ने मैरिज इवेंट फिक्स किए थे, कोरोना आया, 1 साल के लिए सब कुछ बंद, सभी के मैरिज कैंसिल करने पड़े। जो डिपॉजिट्स पे की थी, जितने खर्चे कर दिए थे, सारे पानी में गए। उस साल बहुत सारे स्टूडेंट ने एनुअल डे की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, ग्राउंड बुक हो चुके थे, हॉल बुक हो चुके थे, सब कुछ पानी में। बिजनेस मीटिंग सारी कैंसिल हो गई। तो देखिए, कभी सोचा था आपने ऐसा कुछ होगा? रिस्क इज ऑलवेज देयर। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी अलग अलग रीजन से इवेंट्स कैंसिल होते हैं। समझो कि आपने ऑफिस मीटिंग रखी है, बराबर, और उसी टाइम पे चेयरमैन का, जस्ट एन एग्जाम्पल, उनका डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, या उनको मेडिकल इश्यूज आ गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब आपके मेन स्पीकर थे वो मीटिंग के, तो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी अभी। तो यही सब तो चीज़ें हैं। इवेंट आप कितना भी कर लो, लेकिन रिस्क तो उसके अंदर भी रहता है। क्लियर? आपको बैकअप प्लान रख, आप कितना भी देखिए, अब ये सब चीज़ें कैसे, कितना भी बैकअप हो ही नहीं सकता मीटिंग। चेयरमैन ही नहीं है तो मीटिंग कैसे करोगे? क्योंकि उसी के पास सारे डेटा थे। आपने जैसे अभी कोरोना का एग्जाम्पल लिया, कोरोना में तो सब कुछ बंद कर दिया, कौन सी, आप कितना भी बैकअप लेके बैठो, आप मीटिंग कर ही नहीं सकते, आप एनुअल डे कर ही नहीं सकते, आप मैरिज कर ही नहीं सकते। तो रिस्क इज ऑलवेज देयर। वो रिस्क छोटा होगा तो चलो आप फेस कर पाओगे, आपके पास बैकअप प्लान होगा तो। लेकिन रिस्क बड़ा आ गया तो बैकअप प्लान भी काम आते नहीं है। तो कहीं ना कहीं इवेंट के अंदर रिस्क तो छुपा हुआ है। द रिजल्ट्स आर ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। आपने जैसे बिजनेस के लिए एक इवेंट किया, बिजनेस मीटिंग की, क्या पता सक्सेसफुल होगी मीटिंग? शेयर होल्डर्स को आपको आइडिया पसंद आएंगे? शेयर होल्डर, आपने मीटिंग क्यों की? क्या आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट रखोगे, उस प्रोजेक्ट के लिए शेयर होल्डर अट्रैक्ट हो जाएंगे और बहुत सारा पैसा कंपनी को मिलेगा। इसके लिए आपने 2-3 लाख खर्च करके एक बड़ी सी मीटिंग अरेंज की, लोगों को बुलाया, इन्वेस्टर्स को। अब ज़रूरी नहीं है आप मीटिंग करो, आप अपने आइडिया प्रोजेक्ट सबको दिखाओ और सब पैसे देने को रेडी हो जाए। किसी को आपका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आएगा तो सब खाना खा के वापस चले जाएंगे। तो पैसा तो मिला नहीं, 2-3 लाख रुपए आपके और चले गए। पता चल रहा है? तो कभी कभी रिजल्ट जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपने जो सोचा था उससे अपोजिट हो जाता है। क्लियर? सेम वे आपने एनुअल फंक्शन में सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अचानक से आपने ग्राउंड बुक किया था, ग्राउंड में एनुअल डे था, बारिश हो गई, सब कुछ फ्लॉप, एनुअल फंक्शन ड्रॉप करना पड़ेगा। या तो फिर समझो कि आपने ऐसा सोचा था कि भाई आपको डांस करना है एनुअल फंक्शन में, लेकिन टाइम जो था वो कम कर दिया गया, 4 घंटे का इवेंट 2 घंटे का कर दिया। अब आपका परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं करने को। तो ये सब चीज़ें आती है। रिजल्ट्स आर ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। आपने सोच, मतलब ये कुछ भी करो आप, खासकर बिजनेस का एंगल से आप सोचो, आपने जो रीज़न से मीटिंग बुलवाई है वो रीज़न पूरा भी हो सकता नहीं है आपके हिसाब से। तो ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है इवेंट के। तो बेटा ये 7 मार्क का क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं। याद रखना, इस वीडियो के अंदर हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने इवेंट समझा है, इसके बाद हम समझेंगे इसी वीडियो के अंदर इवेंट मैनेजमेंट। तो पहले ये क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। अगर ये 7 मार्क में आपको आता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट, तो आपको सबसे पहले तो इवेंट की दोनों डेफिनेशन लिख देनी है। जो एग्जाम्पल थे कि भाई ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ऐसा एग्जाम्पल दे दो। फिर एक बॉक्स बना दो जिसका हेडिंग डाल दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट। उसके अंदर ये 8 के 8 पॉइंट लिख दो कि इवेंट के कैरेक्टर है। आपका एक पेज हो गया।
फिर उसके बाद सभी को 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करो, आपका आंसर आराम से 3-3.5 पेज जितना हो जाएगा, एंड दैट विल बी इनफ फॉर 7 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। और अगर एमसीक्यू एग्जाम होगी तो वो हम आखिर में नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इवेंट मैनेजमेंट। सर ये इवेंट मैनेजमेंट क्या है? देखिए इवेंट यानी तो हम समझ गए कोई ओकेजन होने वाला है, कोई प्रसंग होने वाला है, दैट इज इवेंट। पर उसके ऊपर आपका कंट्रोल भी तो होना चाहिए, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। अब इसको हम सिर्फ बिजनेस एंगल से समझेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, तो इस एग्जाम्पल को हम टोटली बिजनेस इवेंट के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि आपने एनुअल मीटिंग रखी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें आप अपने सारे प्रोजेक्ट रखोगे सबके सामने, आपके फिनेंशियल डेटा रखोगे कि कंपनी प्रॉफिट में कि लॉस में, और फिर फंड रेज करना चाहते हो आप इन्वेस्टर के पास से कि लाओ में पैसे दो थोड़े, उसके लिए आपने इवेंट रखा है। पूरे 6 घंटे का एक मीटिंग आपने रखा है विथ लंच पार्टी। अब वो इवेंट स्मूथली चले उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो 6 घंटे आपको प्रॉपर मैनेजमेंट दिखाना पड़ेगा, वरना कुछ भी आगे पीछे हुआ आपकी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। क्लियर? तो आप इवेंट स्मूथली चलाने के लिए जो एक्टिविटीज करते हो दैट इज व्हाट इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट यानी क्या होता है हम समझ गए, लेकिन इवेंट पे ऊपर आपका मैनेजमेंट भी होना जरूरी है। इवेंट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग इवेंट। शुरू से एंड तक आप उसको पूरा डिजाइन करते हो और उस हिसाब से उसका प्रोसेसिंग करते हो, दैट इज व्हाट इवेंट मैनेजमेंट इज। Event management is the application of the management practice of project management to creation and development of event। आप अपना जो टैलेंट है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट प्रैक्टिस का, या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इवेंट एक प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है वो, क्लियर? ऐसा आप समझ लीजिए। तो आपका जो स्किल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उस स्किल को आप यूज़ करके पूरे इवेंट को कंडक्ट करते हो अच्छे से। आप अपना टैलेंट, आप अपना स्किल यूज करके उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट इवेंट मैनेजमेंट इज। तो इवेंट मैनेजमेंट मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको बराबर से प्रोसेस करना, पहले तो उसको डिजाइन करना कि इवेंट कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, डिजाइन करके उसको प्रोड्यूस करना, उसको कंट्रोल करना, दैट इज व्हाट इवेंट इज। या तो फिर आप अपनी स्किल टैलेंट यूज करो, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्किल है आपके अंदर, उस स्किल को यूज़ करो, उस नॉलेज को यूज़ करो और इवेंट को सक्सेसफुल बनाओ, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट। चलिए तो अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। सबसे पहला तो गोल ओरिएंटेड। हम इवेंट को मैनेज क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई कारण होगा ना। कारण क्या है? हमारी इमेज खराब ना हो जाए, कुछ गलत हो गया तो हमारी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, तो ये ना हो उसके लिए तो हम इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट टाइम पास के लिए नहीं किया जाता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपे होते हैं, कोई ना कोई गोल छुपे होते हैं जो अचीव करने के लिए हम इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस। इवेंट मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि आपको बोला जाए कि बेटा ये क्लास को कंट्रोल करो जैसे टीचर करते हैं, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 100 बच्चे बैठे होगे, 100 के 100 जन मिलके आपको मार देंगे, पकड़ पकड़ के धो देंगे और बिठा देंगे कोने में, तू काहे का कंट्रोल कर रहा है? तो सेम वही है, मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर सकता। वो जो स्किल होती है ना वही लोग कर सकते हैं जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, कुछ नया करने की काबिलियत हो, इनोवेशन। क्लियर? जो सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब का नॉलेज अपने पास रखता हो, जिसको पता हो कि प्लानिंग कैसे करते हैं, जिसको पता है ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं सब कुछ, क्लियर? उसके पास सारा मैनेजमेंट का स्किल हो, वो बंदा, वो पर्सन प्रॉपर क्रिएटिव और इनोवेटिव हो, वही ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट मैनेजमेंट है वो खुद एक क्रिएटिव प्रोसेस है, तो उसको, उस इवेंट मैनेजमेंट को करने वाला भी क्रिएटिव और इनोवेटिव ही होना चाहिए। क्लियर? तो इवेंट मैनेजमेंट जितना सिंपल लगता है उतना होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अलग किया जाता है। क्लियर? इवेंट मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है। देखना आप इवेंट मैनेजमेंट वाले जो होते हैं वो हमेशा अपनी मीटिंग में कुछ ना कुछ यूनिक रखेंगे। एंट्रेंस पे कुछ ऐसा रखेंगे जो सबसे यूनिक हो, स्टेज पे कुछ ऐसा रखेंगे जो सबसे यूनिक हो,
इसे क्या कहते हैं? इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो इवेंट मैनेजमेंट जितना आप ज़्यादा लेवल पे लेके जाओगे उतना ही वो क्रिएटिव और इनोवेटिव होता जाता है। एंड दैट्स वाई इट इज़ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस। इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनलिज्म। यस, इवेंट मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल पर्सन का मतलब कहते हैं प्रोफेशनल लोग ही कर पाते हैं। इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनलिज्म। एरा गैरा अनपढ़ या जिसको खुद में वो स्किल नहीं है, खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है, ऐसे लोग कभी इवेंट मैनेजमेंट कर पाते नहीं है। बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशनलिज्म। उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर गोल मैनेजमेंट होता है, या तो फिर जो भी आपका नॉलेज है नॉलेज मैनेजमेंट कह दो आप। कोई भी चीज़, जो चीज़ आपको करनी है वो कट टू कट होती है, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम। तो ये सब कौन कर सकता है? कोई प्रोफेशनल पर्सन ही ऐसा कुछ कंडक्ट कर सकता है। तो इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनलिज्म। इट इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि 6 घंटे का इवेंट है तो आपने हर आधे घंटे का मैनेजमेंट किया होगा कि पहले आधे घंटे में ये, फिर आधे घंटे में ये। इट इज़ अ सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप चलता है। इवेंट मैनेजमेंट ऐसे ही हवाई बातें या ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं होता है। इट इज स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी और परफेक्शन के साथ सेकेंड टू सेकेंड चलता है। इसमें कुछ भी आगे पीछे होने देते नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ग्रुप एफर्ट्स। यस, इवेंट मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है, सब मिलके करते हैं। आप अकेले बड़े इवेंट को नहीं कंट्रोल कर सकते। क्लियर? मूवी में तो दिखाते हैं कि हीरो कोई इवेंट मैनेजमेंट का जॉब कर रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक इवेंट मैनेजमेंट की मूवी याद कर लो आप। जैसे कि वो था ना बैंड बाजा बारात, जिसमें रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा जो होते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं। ऐसा दिखाते कि उन्होंने सब कुछ किया है। डांस वाले भी वही बन जाते हैं, सिंगिंग भी वही करते हैं। वो सिर्फ मूवी में हो सकता है बेटा। बाकी एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए जैसा इवेंट वैसा एक बड़ा सा ग्रुप चाहिए और सभी के बीच में काम बटा होता है कि क्या कब किसको क्या करना है। क्लियर? वो सिर्फ मूवी में पॉसिबल है कि हीरो हर जगह, हीरोइन हर जगह और दो जन ने मिलकर पूरे इवेंट को धनाधन चला दिया ना। इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। क्लियर? तो ये एक चीज़ उसका कैरेक्टर है इवेंट मैनेजमेंट का। रिक्वायर अ साउंड लीडरशिप। यस, ये एक चीज़ है। एक अच्छा लीडर ही इवेंट मैनेजमेंट कर सकता है। समझो टीम बहुत, वो कहते हैं ना, कहावत है कि एक बकरियों का पूरा झुंड होगा ना, उसके आगे अगर शेर चलेगा तो बकरियां भी शेर की तरह चलने लगेगी। लेकिन शेर का एक झुंड होगा और वो बकरियों को फॉलो करेगा ना, तो पूरा ग्रुप शेर होने के बावजूद भी बकरी बन जाएगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। इवेंट मैनेजमेंट करने वाले का ग्रुप बहुत अच्छा है, 50-60 जन का ग्रुप है, लेकिन उसके लीडर में दम नहीं है तो कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि लीडर में ही दम नहीं है। लेकिन लीडर में दम होगा, टीम में दम नहीं होगा ना, वो टीम में दम ला के रख देगा। एक इवेंट खराब होगा, दो होगा, तीसरा इवेंट वो लोग जोरदार करके आएंगे। तो इवेंट मैनेजमेंट में लीडरशिप क्वालिटी बहुत मायने रखती है। एक अच्छा लीडर ही इवेंट मैनेजमेंट करवा सकता है। वाइडर स्कोप। भाई इवेंट मैनेजमेंट बहुत जगहों पे देखने मिलता है। जहाँ जहाँ इवेंट होगी वहाँ वहाँ इवेंट मैनेजमेंट होगा। शादी में होगा, बिजनेस में होगा, कॉलेजेस में होगा, स्पोर्ट्स मीट में होगा, सोशल जगहों पे जो इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट, वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। पॉलिटिकल इवेंट जो होते हैं, ये इलेक्शन वो सब आते हैं, तब रैली निकलती है, स्टेज शोज होते हैं, तो ये भी तो एक इवेंट है, तो उसको भी मैनेज करने वाला कोई ना कोई होगा। तो इवेंट मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। इट हैव अ वेरी वाइडर स्कोप। एंड लास्ट, इट रिक्वायर्स इफेक्टिव प्रमोशन। यस, आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो ना, तो आपको ढंढेरा पीटना आना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इवेंट है, आप सब आना। गली मॉल में पता चलना चाहिए कि इवेंट है। क्लियर? वो एक इवेंट मैनेजमेंट का ही पार्ट है। आपने कोई बहुत बड़े बिजनेस इनोग्रेशन के लिए कोई सेलिब्रिटी को बुलाया है, फॉर एन एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार, कोई भी पर्सन को आपने बुलाया अपने यहाँ पे, तो आप पूरे शहर में पोस्टर लगवा दो कि आपके बिजनेस इनोग्रेशन के लिए सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और आपको अगर आना है तो पैसे देके देखने आ जाओ।
दुनिया के लोग आएंगे भर भर के, जो उनके फैन होंगे वो। क्लियर? तो प्रमोशन करना आना चाहिए आपको, ये एक इवेंट मैनेजमेंट का ही पार्ट है। हम एक कहावत है कि जो बोलता है ना उसके ही बोर बिकते हैं, अगर बोलेगा नहीं तो कुछ बिकेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे इवेंट मैनेजमेंट के। अगेन ये भी एक 7 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर आपका आंसर सेम पैटर्न में लिखा जाएगा, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, इवेंट मैनेजमेंट यानी क्या, दोनों डेफिनेशन लिख दो। फिर उसके बाद बॉक्स बना के इवेंट मैनेजमेंट के कैरेक्टर लिख दो, और सभी कैरेक्टर के बारे में 4-4 लाइन लिख दो। आपका आंसर 3-3.5 पेज जितना आराम से हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इवेंट मैनेजमेंट। और अगर आपकी एमसीक्यू एग्जाम है, एज आई सेड, लास्ट में हम एमसीक्यू वीडियोस रख देंगे पार्ट 4 के अंदर, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने पे। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप बेसिक इवेंट मैनेजमेंट के बारे में समझ लीजिए। तो अगर वीडियो बेटा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।